नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं आशुतोष मिश्र, आपका दोस्त मित्र भाई होस्ट, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां पर हम और आप मिलकर के भारत में प्रचलित विधियों और माननीय न्यायालयों द्वारा विधियों की नवीन व्याख्या से संदर्भित जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। उसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने और आपने इस चैनल को इसीलिए बनाया है ताकि विधि से संदर्भित जानकारी भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, वैसे वैसे जो लॉ बने थे हमारे लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए प्रोविजंस थे, जो आईपीसी सीआरपीसी में हमारे लिए प्रोविजंस थे, उनके जो संदर्भ हैं, जो उनके ऑब्जेक्ट हैं, वो बदल जाते हैं। क्योंकि लॉ का उद्देश्य होता है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। तो इसी क्रम में आज हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ निर्देश हैं, उसके संदर्भ में आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें से सबसे पहला मैं बात करूं, जो सबसे अभी 17 तारीख को उसके लिए आदेश निर्देश आया था। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनलीगल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर पर्पसेस ऑफ मैरिज, इसके लिए एक कानून बनाया गया था, जिसमें केवल, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया कि केवल विवाह के उद्देश्य से ही किया गया धर्म परिवर्तन जो है वो धर्म परिवर्तन के रूप में मान्य नहीं होगा। लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर लड़की जो है 18 साल की और लड़का 21 साल का हो गया है तो वो विवाह कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट की भी कोई टिप्पणी नहीं आई। इससे ये समझ में आ जाता है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्देश था वो मान्य है। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर के एक कानून बनाया था, जिसमें उन्होंने लव जिहाद को, मतलब कि शादी के पर्पज़ के लिए बहला फुसला करके किसी लड़की का धर्म परिवर्तन कराना, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम में हो, चाहे मुस्लिम से हिंदू में हो, या किसी से, सिख से ईसाई में, किसी भी धर्म में जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं, ऐसे किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन कराना केवल विवाह के उद्देश्य से अपनी वासना की पूर्ति के लिए, वो जो है इलीगल बना दिया गया था। तो उस एक्ट को जो है चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, और ये मांग की गई थी कि इसे ये जो है आर्टिकल 14 में जो वर्णित समानता का अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, उसका वायलेशन करता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 17 तारीख को टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया गया है, जो भी लॉ बनाया गया है, वो उचित है। और उन्होंने इस पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये लॉ जो है जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है वो उसी रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रवृत्त रहेगा। ये था पहला मामला। अब आते हैं 18 तारीख को एक आदेश आया था, उसमें सीबीएसई बोर्ड का एक लड़का था, वो उसका हाई स्कूल बोर्ड में जो है नाम जो है उसको चेंज कराना था, नाम गलत हो गया था। मतलब कि जो घर में बुलाते हैं, जिसे निक नेम बोलते हैं हम आप, वो जो है उसके मार्कशीट में आ गया था, तो वो उसे चेंज कराना चाह रहा था। उसके लिए उसको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, और जिसको लेकर के वो हाई कोर्ट अप्रोच किया रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू। और रिट ऑफ मैंडमस का जवाब देते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये निर्देशित किया, ये स्पष्ट किया, कह सकते हैं ये स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्द है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो शब्द है 19(1)(a) में, उसके अंतर्गत ये जो है मार्कशीट्स में नाम चेंज करना भी इंक्लूड आता है। अतः ये जो है उस बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि वो जो है नाम अपना चेंज करवाए। और फंडामेंटल राइट किसी जो विशेष परिस्थिति, यानी कि अनुच्छेद 19 भाग 2 में, मतलब कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में जो वर्णित है, उसके अलावा जो 7 प्रकार के निर्बंधन है, उस निर्बंधनों के अलावा कोई और निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। केवल संसद अगर चाहे तो इमरजेंसी की स्थिति में उसे जो है सस्पेंड कर सकती है, अन्यथा वो सस्पेंड नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है
कि वो ये जान लें कि अगर बोर्ड में उन्हें परेशान किया जा रहा है नाम चेंजिंग को लेकर के या उनके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग को लेकर के, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। और ये आप जो है बता सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, ऋषभ श्रीवास्तव वर्सेस CBSE ये मामला था, उसके थ्रू ये गाइडलाइन आई है। तो ये आप जान लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ एक आपने जो भी लॉ के लोग होंगे, जो भी प्रैक्टिशनर्स होंगे या जो LLB के छात्र होंगे जिन्होंने CRPC पढ़ी होगी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसकी धारा आप 438 में जाएंगे तो वहाँ एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक टिप्पणी करते हुए एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड आफ्टर द चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट, जो वो कहते हैं। यानी कि वैसे तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा, लेकिन अभी इसमें आप इतना समझ लीजिए कि 438 में जो सेक्शन 438 है CRPC का, उसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए कुछ 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि उसके आधार पर आपको एंटीसिपेटरी बेल आपको मिलती है। उसके लिए मैं ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अगर आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और आपके ऊपर केस करके आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर खतरा किया जा सकता है और आपको ऐसा भय है कि कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस मामले को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और आपको एंटीसिपेटरी बेल आपके पद कद मर्यादा के अनुसार आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि कि ऐसी स्थिति में आपको गिरफ्तारी से बचाया जा सके। लेकिन अब जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बाय पुलिस द पर्सन कैन file application for anticipatory bail and the court can grant anticipatory bail after charge sheet। तो ये निर्णय थे या इसे कहें या ये निर्देश थे, ये आदेश थे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, जो आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक था, खास करके जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्र में प्रैक्टिशनर हैं और जो भी जिला न्यायालयों में और क्या कहते हैं कचहरी में, लखनऊ खंडपीठ में जो भी लोग हैं प्रैक्टिशनर हैं, जो भी लॉ के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सब के लिए, और खास करके कि आपका फंडामेंटल राइट जैसे कि नाम बदलवाने वाला है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, ये थी आज की जानकारी।